Dear students, in the previous video we have already discussed kinematics of motion. हमने बताया था कि मैकेनिक्स के मेजर दो पार्ट्स हैं, that is first one is the statics, another part is dynamics. Dynamics is further being divided into kinematics and kinetics. हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर काइनेमेटिक्स वाली पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं. अभी हम लोग देखते हैं काइनेटिक्स वाली पार्ट. देखिए, काइनेमेटिक्स बेसिकली involves various motion which causes the force behind its motion. That means कि जो भी force है that is causing the motion, what is the force responsible behind the motion, that we have to study under the kinetics of the motion. Kinematics में mass और फोर्स कंसीडर नहीं करते थे और काइनेटिक्स में अभी हम लोग मास और फोर्स दोनों कंसीडर करेंगे. सबसे पहले आइए कि थ्योरी ऑफ मशीन जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, फिर से एक बार आपको याद दिला दें कि बेसिकली थ्योरी ऑफ मशीन इज इन्वॉल्व विद द वेरियस काइंड ऑफ स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ मोशन एंड फोर्सेस व्हिच एक्ट ऑन देम. दैट मीन्स कि होल थ्योरी ऑफ मशीन इज इन्वॉल्व विद इन काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स. अब काइनेमेटिक्स में कई बार हम लोग उस लिंक का या पार्ट्स का मास कंसीडर करेंगे और कई बार नहीं करेंगे. यदि कंसीडर करते हैं तो दैट विल कम्स अंडर काइनेटिक्स, एंड इफ वी डू नॉट कंसीडर देन इट विल कम्स अंडर काइनेमेटिक्स. देखिए, काइनेमेटिक्स में बेसिकली जो एक लिटिल डिफरेंस है वो आपको बता दें कि मास और फोर्स यहाँ कंसीडर करते हैं, यहाँ कंसीडर नहीं करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग इसको और डिटेल में देखते हैं कि काइनेटिक्स के क्या क्या पार्ट. सबसे पहले जब हम काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन को जस्ट थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड लेकर के जाएं तो हम लोग ये वेरियस इक्वेशंस पढ़े थे इस तरह के कि वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अगेन एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. वेरियस टाइप्स ऑफ द मोशन, ठीक है, और एंगुलर मोशन, आपका लीनियर मोशन, ये सारे हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, हम लोग ये रिलेशन भी पढ़ चुके हैं लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में. एक बार जस्ट फिर से हम याद दिला दें क्योंकि ये मुझे फिर जरूरत पड़ेगा इसमें डिस्कस करने के लिए. तो यहाँ पे दीज आर दी नोटेशंस by which we denote linear motions and by which we denote the angular motion, that you can see here: initial velocity, final velocity, constant acceleration, total distance cover, this is the distance. You can also say displacement here at this time, this is the final velocity u plus at. Similarly here you can see here in angular motion there are similar formula. The basic concept is only in case of angular motion there will be initial velocity omega naught, and in case of final velocity omega, angular acceleration alpha, and angular displacement h. देखिए, काइनेटिक्स ऑफ मोशन बेसिकली डील्स विद द वेरियस न्यूटन्स लॉ. ठीक है, तो बेसिकली न्यूटन्स हैज फॉर्मुलेटेड 3 लॉ. वी ऑल नो ऑल अबाउट दिस इन फ्रॉम 12th क्लास. तो यहाँ उन्होंने जो पोस्टुलेट किया, जो एजम्पशंस लिया ऑन विच द होल सिस्टम ऑफ काइनेटिक्स इज बेस्ड, दूसरे साइंटिफिक लॉज भी है दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. तो बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज हैव सम स्टेटमेंट. तो वह स्टेटमेंट क्या है? दैट मीन्स कि एवरीबॉडी continues in its state of rest or of uniform motion in straight line unless acted upon by some external forces. It is also called law of inertia. बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि कोई बॉडी यदि स्थिर है, स्टैटिक कंडीशन में है, तो ये स्टैटिक कंडीशन में रहना चाहेगा, और यदि मूवमेंट में है, मोशन में है, तो ये मोशन में रहना चाहेगा. दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन. दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन. Basically, second law of Newton states that the rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force and takes place in the same direction in which the force acts. देखिए, that means कि momentum, तो momentum is directly proportional to the impressed force. Momentum that is कि mass into velocity, और इसका velocity
डिपेंड करेगा कि आप कितना फोर्स इस पे लगा रहे हैं, और इसका डायरेक्शन, इस बॉडी का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन आपके फोर्स का है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में आपका बॉडी मूव करेगा। नेक्स्ट थर्ड लॉ देखिए, थर्ड लॉ इज जस्ट एक्शन एंड रिएक्शन दैट वी ऑल नो वेरी वेल। टू एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन। जब आप बॉल को एक जस्ट थ्रो करते हैं, इट हिट्स द ग्राउंड एंड जस्ट रिएक्ट। आपके लाइफ में भी है, कई बार आपको कोई कुछ बोलता है एंड यू जस्ट रिएक्ट, बट एक्चुअल लाइफ में रिएक्शन कभी नहीं होना चाहिए, रिएक्ट कभी नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो दैट यू कैन सी हियर व्हेन यू आर गोइंग टू स्विम बाय थ्रोइंग, जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं इट आल्सो रिएक्ट ऑन यू। काइनेटिक्स ऑफ मोशन में देखिए, द फर्स्ट वन इज द वेट इक्वल टू मास इनटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg। तो यही आपका फोर्स का भी काम करता है, जहां पे हम मास कंसीडर करते हैं और जहां पे वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। दूसरा है मोमेंटम, बेसिकली इट इज द टोटल मोशन possessed by a body, that means कि मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पे ये वेट था, और जैसे ही आप एक इनिशियल वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो यू आर गोइंग जस्ट अगेंस्ट दिस फोर्स, ठीक ना। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या था, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था। जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो यू आल्सो डिजर्व पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज यदि हम निकालेंगे, यू आर अप्लाइंग हियर फोर्स टू अपलिफ्ट योरसेल्फ, so that applied force is basically mass into acceleration। what kind of mass is there, तो यहाँ पे constant mass है और क्या है, acceleration है। तो the important factor in case of applied force in field of basically engineering, which is defined as an agent, force is basically an agent which tends to produce or destroy the motion। या तो ये मोशन क्रिएट करेगा या मोशन को रिटार्ड करेगा। दैट मीन्स देयर इज ओनली टू ऑप्शन, आइदर इट विल एक्सेलरेट और रिटार्ड, ठीक है। या तो ये एक्सेलरेट कर देगा या रिटार्ड करेगा, और इट विल ट्राई, जब नहीं कर सकता है कम से कम कोशिश तो। काइनेटिक्स ऑफ मोशन में नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आप देखिए, फर्स्ट वन इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स दैट यू हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व इन योर डे टू डे लाइफ। इस तरह से हम लोग डे टू डे लाइफ में फेनोमेना देखते हैं। तो बेसिकली मोमेंट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन एनी बॉडी। टर्निंग इफेक्ट, यहाँ देखिए टर्निंग इफेक्ट है, दिस इज द टर्निंग इफेक्ट, दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑन ए बॉडी on which it acts। the moment of a force is equal to the force into perpendicular distance, ठीक है, अबाउट एनी पॉइंट। मोमेंट हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, एब्सोल्यूट मोमेंट का कोई मीनिंग नहीं है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पॉइंट ओ के अबाउट निकाले हैं, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस एल हो गया। सिमिलरली मोमेंट ऑफ कपल भी निकालते हैं, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग व्हिच लाइंस ऑफ एक्शन आर बेसिकली डिफरेंट। यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ये है और ये है, बट बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, ध्यान दीजिएगा। तो सो इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल, और ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का, दैट इज कॉल्ड आर्म ऑफ द कपल, इट इज कॉल्ड आर्म ऑफ द कपल। तो ये आप ध्यान रखिए कि मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ कपल सिमिलर बट इज हैविंग कंसेप्चुअल डिफरेंस। नेक्स्ट आप देखिए सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यू विल हैव ऑब्जर्व्ड इन योर चाइल्डहुड लाइक दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। आप जरूर ये किए होंगे, नहीं किए हैं तो कभी करके देख लीजिएगा, ठीक ना, दिल तो बच्चा है। तो आप ध्यान दीजिए, देयर मे बी वन काइंड ऑफ आउटवर्ड फोर्स एंड इनवर्ड फोर्स, रेडियल फोर्स और आउटवर्ड फोर्स। तो एक जो रेडियल फोर्स होगा उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और जो आउटर होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सर्कुलर मोशन बेसिकली। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है फार्मूला है m ओमेगा स्क्वायर r। तो m इज द मास ऑफ द बॉडी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, r इज द रेडियस। सिमिलरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
अगेन m ओमेगा स्क्वायर, बट यहाँ पे बोथ आर सिमिलर बट कॉन्सेप्ट इज जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैथमेटिकली बोथ आर सेम बट फिजिकल सिग्निफिकेंस इज डिफरेंट। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। जब सर्कुलर मोशन या डिस्क की बात आती है तो वहां पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड लाइक I इक्वल टू एम के स्क्वायर। बहुत सारे बॉडीज हैं और ये रेडियस ऑफ जायरेशन है आपका, तो हम होल में एम के स्क्वायर निकालते हैं। और जब मैकेनिक्स में जाएंगे, आप हमारे मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज के डिटेल में निकाले गए हैं और समझाए भी गए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का निकाल सकते हैं और पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा करके फर्दर आप किसी और बॉडी का या किसी एक्सिस के अबाउट, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसी न किसी एक्सिस के अबाउट निकलता है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम मोमेंट निकालते थे तो यहाँ भी मोमेंट ऑफ मोमेंट इज कॉल्ड सेकंड मोमेंट, ठीक ना। और एरिया मोमेंट जब निकालते हैं एरिया का तो क्या हो जाता है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जब मास निकालेंगे तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ठीक ना। दीज आर दी बेसिक कॉन्सेप्ट। और इस तरह से लीनियर में एम ए होता है, उसी तरह से एंगुलर में टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, क्योंकि लीनियर में तो फोर्स लगता है लेकिन एंगुलर में टॉर्क लगता है। उसी तरह से लीनियर में जब आप मोमेंटम निकालेंगे तो एम भी होता है, बट एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो आई ओमेगा। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं ये जो बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट। उसी तरह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखिए, लीनियर में हाफ एम भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एंगुलर में जैसा कि हमने शुरू में ही लीनियर और एंगुलर में आपको रिलेशन शो किया था, तो एंगुलर काइनेटिक एनर्जी जब आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे आई का इंपॉर्टेंस आ गया कि नहीं, तो यहाँ पे आई का इंपॉर्टेंस है। उसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन में आप देखिए एफ नेट इंटू डिस्टेंस दैट मीन्स की हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पे टाउ नेट इंटू थीटा। अब टाउ नेट निकालेंगे तो टाउ यहाँ पे क्या आ गया, आई अल्फा। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द यूजिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि हम लीनियर में तो फोर्स से काम चला सकते हैं बट एंगुलर में हमारा हमेशा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझना कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारे मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जरूर जाइए या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्लेलिस्ट में, दोनों जगह ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिटेल जो है कॉन्सेप्ट आपको। दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन में, काइनेटिक्स में आ जाइए कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, वर्क डन इज द टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पावर वर्क डन अपॉन पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन इज बेसिकली कॉल्ड पावर। एक पॉपुलर फार्मूला एफिशिएंसी ऑफ किसी भी इंजन का या बॉडी का आप निकालते हैं जो पावर ट्रांसमिट करता है, तो पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट, ठीक है। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर के ऊपर एनर्जी, क्योंकि आपको जो है पावर ट्रांसमिट करने के लिए यू विल नीड एनर्जी, ठीक है। तो अब एनर्जी हम निकालें उसके पहले एक बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है, बहुत ही आईसी इंजन में तो इसको बहुत जो है यूज करते हैं, दैट इज द पावर। तो टी ओमेगा दैट मीन्स की 2 पाई एन टी अपॉन 60, ये आप यूज किए होंगे बहुत, लेकिन बहुत पॉपुलर फार्मूला है जो हम आगे भी इसको वाइडली यूज करेंगे। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको मालूम है, mgh। स्ट्रेन एनर्जी, यू ऑल नो स्ट्रेन एनर्जी, बेसिकली इट इज द potential energy stored by an elastic body when it is deformed, and if you remove the force it will regain its original shape due to this strain energy, ठीक है। तो strain energy is also responsible for the work done। यदि यह लीनियर है तो हाफ w इंटू एक्स दैट मीन्स की लोड अप्लाइड इंटू डिस्प्लेसमेंट, जस्ट एक स्प्रिंग का हमने एग्जांपल लिया है। और यही यदि एंगुलर होगा तो हाफ टाउ थीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दैट यू कैन सी हियर हाफ एम बी स्क्वायर, और ये तो लीनियर के लिए है, लेकिन यदि एंगुलर है तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। और जब टोटल निकालेंगे रोलिंग मोशन के लिए तो क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर अपन हाफ i ओमेगा स्क्वायर, दोनों का सम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब आइए देखिए थोड़ा सा इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। तो बेसिकली इम्पल्स इज द बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बेसिकली व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, थ्रू इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म ओनली। ठीक है। तो अब ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो बेसिकली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म जब एनर्जी जाएगा तो ये हमेशा 100% तो जाएगा नहीं, देयर इज ऑलवेज लॉस। ठीक है। बट उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हम लोग कुछ मोमेंटम और इम्पल्स की कहानी पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये इम्पल्स जो आपका है, ये इम्पल्सिव फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम बेसिकली। तो व्हेन ऑलवेज रिमेंबर, if a force acts for a very short time it is known as impulsive force। very short time के लिए, ठीक है ना, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए सडन फोर्स जब लगता है that is called impulsive force। और यही impulsive force that is the basically change of linear momentum, it is the basically change in the linear momentum that is the part of conservation of momentum that I will discuss in very length in coming वीडियोज। तो यही कॉन्सेप्ट के आधार पे कॉलिजन का भी कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही। ठीक है। और इलास्टिक बॉडी का कॉलिजन हो या इन इलास्टिक बॉडी का, या आप कहीं हैमरिंग कर रहे हो, दैट ऑल आर बेस्ड ऑन दिस। अब देखिए व्हाट इज दी बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अभी हमने आपको बताया था दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होता है और पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। तो इन दिस सेंस यू कैन सी हियर कि आप किस तरह से काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि टोटल एनर्जी जो यहाँ पे था, यहाँ भी वही एनर्जी है, सिर्फ एनर्जी का फॉर्मेट चेंज हो गया है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी कम है। अगेन जैसे ही इधर आप आएंगे डाउनफॉल में तो काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ेगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के टोटल आपका एनर्जी तो कांस्टेंट है, बट conversion of energy that you can see here, in between them there might be loss in energy। तो यहाँ पे आइडियल केस में लॉस इन एनर्जी हम नहीं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेसिकली जहां भी बॉडी कोलिजन की बात आती है, ठीक है, या इम्पैक्ट फोर्स की बात आती है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी की बात आती है ड्यूरिंग द मोशन, तो वहां पे ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्ले की रोल। दैट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ masses moving body basically in any direction remains constant unless acted upon by an external force in that direction। that means कि दो इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिए कि m1 v1 इसका अपना मोमेंटम होगा, m2 v2 इसका मोमेंटम होगा। तो ये जो है दोनों पहले क्या थे, डिफरेंट थे। ठीक है। अब दोनों क्या हो गए, कोलाइड हो गए। कोलाइड हो गए तो दोनों एक हो गए, एक हो गए तो m1 प्लस m2 इंटू v। दैट प्लस माइनस डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इफ देयर इज सेम डायरेक्शन, if there is same direction then minus and opposite direction plus। ठीक है। तो अब यहाँ पे यही यदि आपका एंगुलर मोमेंटम होगा तो आई ओमेगा यूज करेंगे, लीनियर होगा तो एम भी यूज करेंगे। हम लोगों ने देखा दोस्त कि किस तरह से काइनेमेटिक ऑफ मोशन हम लोग यूज करते हैं, और काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन के साथ ही काइनेटिक्स ऑफ मोशन भी हम लोगों ने देखा, और ये हमारे आने वाले सब्जेक्ट्स में कंसेप्चुअली बहुत काम आते हैं। तो ये हमने जस्ट एक ओवरव्यू देने की कोशिश किया है। तो इस तरह से आप हमारे वीडियो देखते रहें और मैकेनिकल की जो है नॉलेज आप बढ़ाते रहें। और सिर्फ मैकेनिकल ही नहीं, ये तो एक कंसेप्चुअल है जो लॉन्ग लाइफ यदि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको काम आने ही वाला है।